नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है शिबांश स्टोरी टाइम चैनल पर, जहां आपको हर दिन मिलती है एक नई, मजेदार और सीखने वाली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव से शुरू हुई बड़ी कहानी। एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की दुकान थी, जिसका नाम था बाबू काट का काम। इस दुकान की उम्र शायद खुद बाबू की उम्र से भी ज्यादा थी। दुकान में लकड़ी की महक हमेशा रहती थी, साथ में लकड़ी को तराशने की टक-टक की आवाज भी। इस दुकान को बाबू ने अपनी जिंदगी दी थी, और अब बाबू की बुढ़ापे की लाठी था उसका युवा और मेहनती शागिर्द रमेश। रमेश के हाथों में एक अजीब सा जादू था। वह लकड़ी के बेजान टुकड़ों को एक नई जान दे देता था। जब वह काम करता था तो ऐसा लगता था जैसे वह लकड़ी से बात कर रहा हो। रमेश की आंखों में हुनर और दिल में अपने काम के लिए जुनून था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन रमेश को मिट्टी से ज्यादा लकड़ी से प्यार था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि वह बाबू के पास रहकर यह काम सीख सके। बाबू ने उसे अपने बेटे की तरह रखा था और उसे काम के साथ साथ जिंदगी के भी कई पाठ पढ़ाए थे। चुनौती का पहला कदम। एक दिन गांव में शहर से एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से एक सूट बूट पहने हुए आदमी उतरे, जिनका नाम था मिस्टर वर्मा। उनके पास एक डिजाइन था जो किसी बड़े आर्ट गैलरी से लाया गया था। वह अपनी नई कोठी के लिए एक खास किस्म का लकड़ी का झूमर और एक जटिल नक्काशी वाली कुर्सी बनवाना चाहते थे। गांव के बाकी कारीगरों ने उस काम को देखकर हाथ खड़े कर दिए, लेकिन जब मिस्टर वर्मा बाबू की दुकान पर आए तो रमेश ने उस डिजाइन को देखा और बिना सोचे समझे कह दिया, मैं इसे बना सकता हूँ। बाबू ने हैरानी से रमेश को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। मिस्टर वर्मा ने कुछ शक के साथ रमेश को काम दिया और एक बड़ी रकम एडवांस में दे दी। रमेश के लिए यह सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि खुद को और अपने हुनर को साबित करने का मौका था। मेहनत, लगन और प्रेरणा। रमेश ने उस रात से ही काम शुरू कर दिया। वह सुबह सबसे पहले दुकान खोलता और रात में सबसे आखिर में बंद करता। उसके हाथ कभी कभी औजार पकड़ते पकड़ते थक जाते, पर उसका हौसला नहीं थकता था। गांव के लोग उसकी लगन को देखकर हैरान थे। कुछ लोग कहते, शहर के लोग बेवकूफ बना रहे हैं, इतना बारीक काम यहाँ के औजारों से नहीं हो पाएगा। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग रमेश की पीठ थपथपाते और कहते, यह लड़का हमारा नाम रोशन करेगा। रमेश ने अपने दिमाग से कई नए तरीके सोचे। उसने कुछ पुराने औजारों को नए सिरे से गढ़ा और कुछ नए औजार खुद ही बना लिए। उसने हर बारीक नक्काशी पर महीनों तक काम किया। कई बार तो एक छोटी सी गलती से उसे पूरा टुकड़ा दोबारा बनाना पड़ता था, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने काम को इतना बारीकी से किया जैसे कोई अपनी सबसे प्रिय कविता लिख रहा हो। एक नया मोड़। गांव के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण। जैसे जैसे रमेश का काम आगे बढ़ा, गांव के कुछ युवा जो शहरों में नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे रमेश के पास आने लगे। उन्होंने रमेश से काम सीखने की इच्छा जताई। शुरू में रमेश ने हिचकिचाया, क्योंकि उसे लगा कि वह इतना बड़ा कारीगर नहीं है कि किसी को कुछ सिखा सके। लेकिन बाबू ने उसे समझाया, बेटा, हुनर को बांटने से ही वह बढ़ता है। रमेश ने उनकी बात मानी और कुछ युवाओं को अपने साथ काम पर रखा। उसने उन्हें सिर्फ लकड़ी काटना और तराशना ही नहीं सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी कितनी जरूरी होती है। नई सुबह, नई शुरुआत। लगभग 6 महीने बाद रमेश ने वह झूमर और कुर्सी तैयार कर दी। जब मिस्टर वर्मा वापस आए तो वह देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों के भाव थे। यह काम उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर था। उन्होंने रमेश को गले लगाया और कहा, तुम एक कारीगर नहीं, एक कलाकार हो। मिस्टर वर्मा ने रमेश को उसकी तय मजदूरी से 4 गुना ज्यादा पैसे दिए और वादा किया कि वह उसकी कला का प्रचार पूरे शहर में करेंगे। मिस्टर वर्मा ने अपना वादा निभाया। उन्होंने शहर के बड़े बड़े लोगों से रमेश की कला के बारे में बताया। जल्द ही बाबू की छोटी सी लकड़ी की दुकान पर अब सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि शहर के अमीर और बड़े लोग भी आने लगे। रमेश के लिए यह एक नई सुबह थी, विरासत और भविष्य। रमेश ने अपनी कमाई से दुकान को और बड़ा किया। उसने नई मशीनें खरीदी, जिनसे काम और भी बेहतर और जल्दी होने लगा। उसने गांव के और भी लड़कों को अपने साथ काम पर रखा
और उन्हें भी लकड़ी का हुनर सिखाया। रमेश अब सिर्फ एक कारीगर नहीं, बल्कि एक शिक्षक भी बन गया था। उसने अपने गांव के युवाओं को दिखाया कि हुनर और मेहनत से अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। बाबू अब बूढ़े हो गए थे। वह अब सिर्फ दुकान पर बैठकर रमेश को काम करते हुए देखते और खुश होते थे। वह अपनी विरासत को रमेश के हाथों में देखकर सुकून महसूस करते थे। रमेश ने अपनी दुकान का नाम बदलकर रमेश आर्ट एंड क्राफ्ट्स रख दिया, लेकिन उसने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड आज भी लगा रखा है, जिस पर लिखा है बाबू काट का काम। यह उसकी गुरु के प्रति श्रद्धा और प्यार था। आज रमेश की दुकान सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि आस-पास के कई शहरों में भी मशहूर है। वह सिर्फ फर्नीचर नहीं बनाते, बल्कि लकड़ी से मूर्तियां, कलाकृतियां और अद्भुत चीजें बनाते हैं, जो देश विदेश के प्रदर्शनियों में भी बिकती हैं। रमेश ने अपने हुनर से न सिर्फ अपनी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। उसकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े शहरों में रहना जरूरी नहीं, बस दिल में लगन और मेहनत होनी चाहिए।